क्वांटम कंप्यूटिंग यानी वो दुनिया जिसमें पलक झपकते ही बेहद ताकतवर कंप्यूटर आज वाले कंप्यूटर्स के मुकाबले लाखों गुना तेजी से काम कर देता है और चीन ने इसी क्षेत्र में एक और नया रिकॉर्ड बना डाला है। चीन के रिसर्चर्स की टीम ने दावा किया है कि उन्होंने क्वांटम कंप्यूटिंग में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। उनका दावा है कि पहले आए किसी भी कंप्यूटर से उनका नया कंप्यूटर कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, यहां तक कि गूगल से भी ज्यादा बेहतर बताया है। रिसर्चर्स ने आर्काइव में छपे प्री प्रिंटिंग में दावा किया है कि उनका क्वांटम कंप्यूटर 66 में से 56 क्यूबिट्स की मदद से प्रॉब्लम सॉल्व करने में सक्षम है। दूसरी ओर गूगल के सिकामोर प्रोसेसर में 54 क्यूबिट होते हैं। 2019 में गूगल ने दावा किया था कि उनके कंप्यूटर ने पहली बार क्वांटम सुपरमेसी हासिल कर ली है, यानी क्वांटम कंप्यूटर ऐसे सवाल हल कर सकता है जिसे क्लासिकल कंप्यूटर नहीं कर सकते। गूगल ने दावा किया कि उनके कंप्यूटर ने 3.5 मिनट में सवाल हल कर लिया, जिसके लिए सबसे शक्तिशाली पारंपरिक सुपर कंप्यूटर को 10,000 साल लगते। चीन ने भी कुछ ऐसा ही दावा किया है। उनका कहना है ज़ुकोंग जी ने 70 मिनट में सैंपलिंग का टास्क पूरा किया, जिसे करने में सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर को 8 साल लगते। रिसर्चर्स का कहना है कि जो टास्क सॉल्व करना था वो गूगल के सिकामोर को मिले टास्क की तुलना में 100 गुना ज्यादा मुश्किल था। आपको बता दें कि चीन और अमेरिका में इस मामले में तगड़ा कंपटीशन चल रहा है। हालिया टाइम में चीन तेजी से इस क्षेत्र में निवेश कर रहा है। यह है चीन की तैयारी। 20 साल से ज्यादा की कोशिशों के बाद चीन ने यह कामयाबी हासिल की। यह कारनामा अमेरिका भी नहीं कर सका है। साल 2016 में चीन ने दुनिया के पहले क्वांटम विज्ञान प्रायोगिक उपग्रह मोजी को लॉन्च किया था। साल 2017 में विश्व का पहला क्वांटम सुरक्षित संचार ट्रंक पेइचिंग शंघाई ट्रंक लाइन का निर्माण पूरा हुआ। यह पूरा नेटवर्क चीन के 4 प्रांतों और 3 शहरों के 32 क्षेत्रों को कवर करता है, जिनमें पेइचिंग, चिनान, हेफेई और शंघाई समेत 4 क्वांटम शहर नेटवर्क शामिल हैं, जो 2 उपग्रहों के जमीनी स्टेशनों के माध्यम से मोजी उपग्रह को जोड़ता है और इसकी कुल दूरी 4,600 किलोमीटर है। फिलहाल यह वित्त, बिजली, सरकारी मामले और अन्य उद्योगों में 150 से अधिक उपयोगकर्ताओं तक पहुंच रखता है, जिसमें लाखों लोगों को यह कनेक्ट करता है। अपने सैटेलाइट मोजी के बारे में चीन बेहद आश्वस्त है कि इसके कम्युनिकेशन को हैक किया ही नहीं जा सकता है। ऐसा हुआ तो अपने सैटेलाइट के बारे में चीन का दावा संवाद करने वाले 2 लोगों के बीच अगर हैकर ताक झांक करता है तो यह इसकी सूचना अधिकृत व्यक्ति को मिलेगी। अगर हैकर भेजे गए संदेश को पकड़ लेगा तो वह नष्ट हो जाएगा या संदेश बदल जाएगा। सिर्फ अधिकृत व्यक्ति उपग्रह से भेजे गए डाटा को पढ़ सकता है। जुलाई 2015 में चीन की क्वांटम कंप्यूटिंग लैब शंघाई में खुली थी। इसे चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस और चीन की इंटरनेट कंपनी अलीबाबा ने तैयार किया था। हालांकि चीन ने यह खुलासा नहीं किया कि इस प्रोजेक्ट पर कितना खर्च आया है। चीन की तैयारी मोजो जैसे ही 19 उपग्रह और लॉन्च करने की है, ताकि 2030 तक वह क्वांटम उपग्रह का एक ग्लोबल नेटवर्क तैयार कर सके। अमेरिका, जापान, कनाडा और यूरोप के कई देश क्वांटम कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन का दावा है कि वो सब कुछ तय वक्त पर करके 10 साल में बैंकिंग फ्रॉड पर तो ताला लगा देगा। इस प्रोजेक्ट के मुख्य वैज्ञानिक फान चेन वई कहते हैं, आने वाला वक्त क्वांटम संचार का है। यह मोबाइल जैसा लोकप्रिय होगा। रक्षा और बैंकिंग क्षेत्र में इसकी व्यापक संभावनाएं हैं। इससे पूरे समाज को फायदा होगा। चीन की योजना 5 साल के अंदर देश के मुख्य विभागों में क्वांटम संचार का इस्तेमाल करने की है। 10 साल के अंदर बैंकिंग संस्थाओं को इससे जोड़ा जाएगा। 15 साल में इसकी पहुंच घर घर तक होगी। मोबाइल फोन पर एक क्वांटम इंक्रिप्शन चिप होगी। बैंकों में जमा पैसों के ट्रांसफर और इलेक्ट्रॉनिक खातों से जुड़े अन्य ऑपरेशन हैकिंग से बच जाएंगे। तो क्वांटम कम्युनिकेशन के मामले में चीन ने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। 32 साल पहले मानव के इतिहास में पहली क्वांटम संचार प्रयोगशाला में जन्म हुआ था, जिसकी ट्रांसमिशन दूरी 32 सेंटीमीटर थी, लेकिन चीनी लोग इस दूरी को करीब 4 करोड़ गुना बढ़ाकर जमीन से अंतरिक्ष में मल्टीपर्पज कम्युनिकेशन को अंजाम दे चुके हैं। भारत
चीन के इसी बढ़ते खतरे के खिलाफ ढाल तैयार करने में जुटा है। इसी कड़ी में इसरो की ये उपलब्धि आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होगी। भविष्य की तकनीक क्वांटम टेक्नोलॉजी पर भारत काम कर रहा है। भारत में भी इसी तकनीक के क्षेत्र में कामयाबी की लंबी छलांग लगाई है। इसरो ने एक ऐसी तकनीक के सफल टेस्ट का दावा किया है जो भारत के खिलाफ रची जा रही चीन की चालबाजियों को फेल कर देगी। इसरो ने 300 मीटर की दूरी तक फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का सफल परीक्षण किया है। इसरो के इस कारनामे का फायदा यह है कि इस तकनीक से किए गए कम्युनिकेशन को चीनी हैकर्स हैक नहीं कर सकेंगे। भारत ने फिलहाल टेस्ट के दौरान सिर्फ 300 मीटर की दूरी तक फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का कामयाब परीक्षण किया है, जो आने वाले दिनों में भारत के कम्युनिकेशन सिस्टम को हैक प्रूफ कर सकती है। क्या है क्वांटम कम्युनिकेशन? इस तकनीक में रोशनी के उन पैकेट्स पर आधारित होता है जिन्हें फोटॉन कहते हैं। खास मशीनों द्वारा यह तकनीक संदेशों को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाना सुनिश्चित करती है। क्वांटम कम्युनिकेशन की तकनीक टेक्स्ट, फोटो, वीडियो या ऑडियो को फोटॉन्स पर लोड होने लायक बनाती हैं। बाद में यही फोटॉन्स प्रकाश की किरण के रूप में संदेश को रिसीवर तक पहुंचाते हैं। फोटॉन्स को समझने के लिए आप भाप के उन छोटे छोटे कणों की कल्पना कर सकते हैं जो जब आपस में मिलकर संघनित होते हैं तो पानी की बूंद बनाते हैं। प्रकाश भी वैसे ही छोटे छोटे चमकीले कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें फोटॉन्स कहते हैं, जो मिलकर प्रकाश की एक किरण बनाते हैं। क्वांटम कम्युनिकेशन के जरिए भेजे गए संदेशों में सबसे खास बात यह है कि इस प्रकार से भेजे गए मैसेज को एक खास प्रकार का रिसीवर ही प्राप्त कर सकता है। लिहाजा हैकर्स के लिए इस प्रकार के मैसेज को डिकोड करना संभव नहीं होता है। इसरो की यह टेक्नोलॉजी शुद्ध स्वदेशी है, यानी इसे पूरी तरह से भारत में ही बनाया गया है। लिहाजा भारत के लिए यह गर्व की बात है। इसरो की कोशिश है कि इस तकनीक को और शक्तिशाली बनाया जाए। फिलहाल फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन के जरिए इसरो ने प्रायोगिक तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने में भी कामयाबी हासिल की है।